हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे, बढ़िया होगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो वाला पे। और अब हम बात करेंगे विलयनों के और संख्य गुणधर्म, ठीक है, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो विलयन में हमने अणुसंख्य गुणधर्म तक पढ़ लिया है। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, विलयन के किस पे डिपेंड करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अणुसंख्य गुणधर्म का पहला टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब क्या होता है वो भी हम जानेंगे और आपेक्षिक अवनमन क्या होता है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसके जो चारों टॉपिक है, अणुसंख्य गुणधर्म जो अपने आप में एक टॉपिक है, ये खुद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर 4 सब हेडिंग्स आती हैं। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, ठीक है, परासरण और परासरण दाब, ये चारों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों टॉपिक से आपका एक ना एक न्यूमेरिकल चारों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट करके देखना है और समझना है अच्छे से। ठीक है, तो वाष्प दाब की अगर हम बात करें, वाष्प दाब क्या होता है? ठीक है, वाष्प दाब हमने शायद पढ़ लिया है, एक बार पढ़ लिया है जब हमने इसको अणुसंख्य गुणधर्म लास्ट वाले वीडियो में हमने जाना था कि वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, तो यहाँ आप समझ लीजिए वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, वाष्प दाब जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उस वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो क्या होता है। वाष्प दाब की अगर हम बात करें, जैसे किसी चीज़ को जो हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे मान लो पानी है, अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो पानी का जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, यानी कि पानी है तो वेपर बनेगा ही बनेगा, सीधी सी बात है। जो वेपर बनेगा, ठीक है, तो वेपर जो बनेगा, वेपर क्या करेगा उस पानी की सतह पर, ठीक है, किस पर? पानी की सतह पर जो भी दाब लगाएगा उसे ही क्या कहेंगे, हम उसका वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँ, ठीक, सपोज हमने इसको क्या कर दिया, एक प्लेट से ढक दिया है। ये हमारा एक कंटेनर है, बर्तन है, जिसको हमने एक प्लेट से ढक दिया है। इसमें क्या भरने के बाद, इसमें जल भरने के बाद क्या है, इसमें हमारा जल, ठीक है, या इसमें रख लो क्या, द्रव। ठीक है, क्या है, इसमें लिक्विड है। जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, जब आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे तो इसकी क्या होगी, वेपर बनेगी भी, क्या होगी, इसकी वेपर बनेगी लिक्विड की। ठीक है, वेपर बनेगी तो एक शुरू में क्या होगा, जो वेपर है ये खाली स्थान जो पड़ा हुआ है, इसमें धीरे धीरे वेपर क्या होगी, पूरी भर जाएगी। पूरी भरने के बाद ये जो आपकी प्लेट है उसकी सतह पर चिपक जाएगी। जब ये पूरी जगह में, खाली पड़ी जगह में भर जाएगी और प्लेट से चिपक जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि जितना पानी हमारा वाष्प में कन्वर्ट होगा, ठीक है, उतनी वाष्प हमारी पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। पानी किस में कन्वर्ट होगा, वाष्प में, और वाष्प पुनः किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था। क्या कहते हैं इसको कहते हैं साम्य अवस्था। ये कहलाती है हमारी इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था। ठीक है, जितना पानी वेपर बनेगा उतनी ही वेपर क्या होगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इसी अवस्था पर, ठीक है, साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, उसका वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, समझ आए? तो इसमें क्या लिखना है, वाष्प दाब में क्या लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि देखो, ठीक, क्या लिखेंगे, किसी ताप पर, ठीक है, द्रव तथा वाष्प के बीच, ठीक है, किसी ताप पर द्रव तथा वाष्प के बीच, ठीक है, साम्य अवस्था पर, ठीक है, किस पर, साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा, किसके द्वारा, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर
द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ठीक है। द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है हमारा? वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। वाष्प दाब कहलाता है, ठीक, समझ आई। साम्य अवस्था पर क्या होगा? जो वाष्प होगी वो क्या करेगी? लिक्विड की सतह पर जो प्रेशर लगाएगी, जो दाब लगाएगी, उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। पहले हमने पढ़ लिया वाष्प दाब। अब हम जानेंगे ये जो हमारा आपेक्षिक अपनमन होता है वाष्प दाब में, वो क्या होता है। तो किसी भी लिक्विड का, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था, ये लिक्विड है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया? ढक दिया है। तो इसमें क्या था हमारा? वाटर था, ठीक है, यानी कि द्रव, ठीक है। इसमें पानी पानी है, ठीक है। क्या है? पानी पानी है। तो इसकी वाष्प बनेगी। वाष्प बनेगी भी जब पानी एक हीट करोगे तो सीधी सी बात है वाष्प बनेगी, ठीक है। और ये क्या होगा? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था पर जो भी वाष्प क्या करेगी? द्रव की सतह पर दाब लगाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब। अब सपोज ये हमारा जो लिक्विड है, ठीक है, वो कैसा? शुद्ध विलायक, मतलब अभी इसका विलयन नहीं बना हुआ है। जब ये हमारा शुद्ध विलायक होगा, क्या होगा? शुद्ध विलायक होगा, ठीक है। तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? आपका P0A। क्या होगा? P0A, ठीक है। शुद्ध वाष्प दाब क्या होगा इसका? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? P0A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो शुद्ध विलायक है इसमें क्या करो भाई? थोड़ी सी चीनी डाल दो, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम आगे डायग्राम में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले, ठीक है, तो हम पहले डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, दोनों का। उसके बाद हम लिखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन होता क्या है, ठीक है। सपोज एक आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर ये है आपके पास, एंड सॉरी, चलो सीधा बन जाना आपकी। ठीक, दूसरा कंटेनर आपके पास ये है, ठीक है। इस वाले कंटेनर में हमने क्या किया है? इस वाले कंटेनर में हमने प्योर सॉल्वेंट ले रखा है। क्या ले रखा है इसमें है भाई हमारा प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि वाटर, ठीक। तो यहाँ पर क्या है हमारा? प्योर सॉल्वेंट, यानी कि क्या है हमारा? विलायक। विलायक जैसे मान लो हमने क्या मान लिया? हमारा विलायक है हमारा जल, ठीक है। तो जल है, प्योर सॉल्वेंट है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो इसकी वेपर क्या होगी भाई? ज़्यादा बनेगी। वेपर क्या होगी? इसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, ठीक है। जब वेपर ज़्यादा बनेगी तो इसकी सतह पर क्या होगा? वेपर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। तो इसको हमने क्या कर दिया? इसको नाम दे दिया हमने, ये वाला जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया? ए नाम दे दिया। ये क्या है हमारा? विलायक, ठीक है। क्या है? विलायक, ठीक है। शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब होता है वो क्या कितना होता है आपका? P0। अगर हमने इसको ए से डिनोट किया है विलायक को तो क्या लिखेंगे? P0A, ठीक है। तो इसका जो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होगा, वाष्पदाब, इसको हम किससे लिखते हैं? P0A से, ठीक है। क्या होता है हमारा? ये P0A होता है। दूसरा क्या करो भाई? अभी हमने इसमें केवल वाटर लिया था। क्या लिया था? इसमें केवल हमारा वाटर भरा हुआ था, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो भी वाष्प लगा रहे थे, वाष्प क्या कर रहे थे? इसकी सतह पर जो भी दाब लगा रहे थे उसे हम क्या कह रहे थे? वाष्प दाब कह रहे थे। अब करना क्या है? अब इसमें क्या करोगे आप? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे। क्या डाल दोगे? अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब हम इसमें मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? विलेन बन जाएगा, ठीक है। अब विलेन की कहानी क्या होती है, ठीक है। विलेन में होता क्या है? मान लो हमने इसमें क्या डाला भाई? इसमें हमने चीनी डाल दी, ठीक है। 1 चम्मच क्या डाल दिया इधर से? ये लो, 1 चम्मच हमने इसमें क्या डाल दी? चीनी। क्या है ये? चीनी, ठीक है। जब आप इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दोगे, ठीक है, तो बन क्या जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा भी सोल्यूशन। क्या बन जाएगा? अब बन गया आपका ये सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? चीनी और पानी, ठीक है, दोनों के मॉलिक्यूल्स आपके बराबर बराबर जगह पे समान मात्रा में वितरित रहे होंगे, ठीक। तो इधर भी आपकी चीनी रही होगी, ये आपकी इस तरह से, ठीक। अब बन गया आपका विलेन। अब क्या करना है भाई? इसको जब आप हीट करोगे, ठीक है, क्या करोगे? जब इसको आप हीट करोगे इसी टेम्परेचर पर,
इसमें क्या होगा, जो चीनी है, चीनी ने वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लिया, बाइंड कर लिया, दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल गए और एक दूसरे को बांध लिया है, ठीक है। तो चीनी क्या करेगी, चीनी जल के अणुओं की वाष्प को कम बनने देगी, ठीक है। जल के अणु जो हैं उनको वाष्प में कम बदलने देगी। जब वाष्प में कम बदलने देगी तो क्या होगा, उसका दाब भी क्या होगा, इस पर कम लगेगा, ठीक है। अर्थात वाष्प जो होगी वो कम बनेगी तो दाब भी क्या होगा, कम लगेगा। जब वाष्प कम बनेगी, दाब कम लगेगा, तो इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कैसा होगा, इसकी तुलना में कम होगा। कैसा होगा, इसकी तुलना में कम होगा, ठीक है। तो हमने जो इसको माना है वो हमारा क्या है, विलयन, यानी कि A+B दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है हमारा क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन के अगर हम वाष्प दाब की बात करें तो उसको हम क्या लिखते हैं, PS लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। ये क्या है हमारा विलयन, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब। इसको हम किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम PS से, ठीक। ये हो गया हमारा विलायक, ये हो गया हमारा विलयन। और एक हम छोटा सा कंटेनर ले लें, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे अवाष्पशील विलय की, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा कंटेनर ले लें, ठीक, तो ये छोटा कंटेनर इसलिए है क्योंकि जो हमारा विलय है वो भी कम मात्रा में रहता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा है, छोटा सा कंटेनर ले लिया। इसमें थोड़ी सी मात्रा किसकी रहेगी, आपकी विलय की। जो विलय आपने इसमें मिलाया, जैसे चीनी हो गया, ठीक है, उस चीनी को जब आप इसमें बंद करोगे, ठीक है, इसमें अब क्या होगी, केवल चीनी होगी। क्या होगी भाई, इसमें हमारी है केवल चीनी, ठीक है। तो केवल चीनी है, इसको जब हीट करेंगे तो ये हम जानते हैं कि जो हमारी चीनी है वो कैसी है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, यानी कि ये वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी इसको हम गर्म करेंगे तो इसकी वाष्प नहीं बनेगी, ठीक है, यहाँ पर इसकी कोई भी वाष्प नहीं बनेगी। जब वाष्प नहीं बनेगी तो इसका वाष्प दाब भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि इसका कोई वाष्प दाब नहीं होगा, ठीक है। तो इसके वाष्प दाब की अगर हम बात करें, क्या है ये, विलय, ठीक है। तो लिखेंगे विलय, ठीक है, इसको मान लो B का वाष्प दाब, ठीक है। चलो इसके नीचे लिखते हैं, विलय का वाष्प दाब। इसको हमने क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे P0B, क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में है। तो ये शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, P0B किसके बराबर है, ये हमारा है 0 के बराबर। भाई किसके बराबर है, P0B हमारा 0 के बराबर, ठीक। अब अगर यहाँ पर हम बात करें, ये क्या है हमारा विलायक, क्या है हमारा विलायक, ठीक है। विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन के वाष्प दाब की तुलना में ज़्यादा होगा। तो मान लिया कि जो हमारा P0A है, ठीक है, वो हमारा कितना है, 8 ATM मान लो, कितना है, 8 ATM। और इधर अगर हम बात करें PS की, जो PS है हमारा वो क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में ये कम हो जाएगा। तो इसका जो दाब आएगा, मान लो नापने पर या ज्ञात करने पर हमें कितना मिला, हमें मिला ये 6 ATM। कितना मिला, 6 ATM, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम अंतर ज्ञात करेंगे, किसका, शुद्ध विलायक की तुलना में जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है। तो इनका जो अंतर होता है, शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाबों का जो अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। इसके दाब में और इसके दाब में, इन दोनों के दाबों में क्या की जा रही है, यहाँ पर तुलना की जा रही है, उसे हम कहते हैं आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें, ठीक है, P0A कितना, 8 ATM, और हमारा PS कितना है, 6 ATM, ठीक है। इनका अगर हम अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा P, क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P0A माइनस PS, क्या हो जाएगा, P0A माइनस PS। यहाँ से क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे, डेल्टा P बराबर P0A कितना है भाई, P0A हमारा 8 ATM, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 8 माइनस PS कितना है हमारा, 6, ठीक है। तो यहाँ से जो डेल्टा P आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 2 ATM। कितना आ जाएगा, 2 ATM। अभी जो हमारा 2 ATM आया है, ठीक है, कितना आया है, 2 ATM, यही क्या है, इस विलयन का, किसका, इस दोनों विलयन का जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, वही क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, अणुसंख गुणधर्म है। जो 2 ATM आया है यही क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, या ये क्या है हमारा अणुसंख गुणधर्म, ठीक है। ये जो है हमारा, इसी को हम कहेंगे अणुसंख गुणधर्म, ठीक है।
ये 6 और 8, ठीक है, ये नहीं है, ये क्या है हमारा, ये एक विलायक का है और एक किसका है, विलयन का, ठीक है। इसमें जो इनके बीच में जो अंतर आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। तो 2 एटीएम क्या है यहाँ पर, अणुसंघ गुणधर्म है। तो ये दोनों आप तीनों क्या करना है, आपको तीनों डायग्राम ड्रॉ कर लेने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम डालेंगे क्या, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ी सी हम बोलोगे यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, वाष्पदाब का लिख लो या मैं लिख दो, ठीक है। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, जैसे हम RLBP कहते हैं, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, इसके बारे में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा नोट करेंगे, क्या लिखेंगे, जब किसी विलायक में कोई कैसा मिलाना है हमें, नॉन वोलेटाइल। ये हमारी जो चीनी है वो कैसी है भाई, नॉन वोलेटाइल, यानी कि इसको जब आप उबालोगे, बॉयल करोगे तो इसकी कोई वेपर नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो हमने क्या मिलाया है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। ये है कैसा, ये हमारा है अवाष्पशील, ठीक है। कैसा है, अवाष्पशील, ठीक। तो क्या है, किसी विलायक में, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, ठीक है, कैसा होगा, अवाष्पशील, यानी कि जिसकी वाष्प ना बने, ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है। तो अब हमने क्या करा, ये जो हमारा विलायक है, ठीक है, विलायक में हमने क्या मिला दी, चीनी मिला दी, बन गया सोल्यूशन, ठीक है। जब हमने चीनी मिला दी, जब सोल्यूशन बना तो इसके वाष्पदाब में कमी आ गई, किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो विलयन के वाष्पदाब में, ठीक है, विलयन के वाष्पदाब में शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की तुलना में, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की तुलना में कमी उत्पन्न होती है। क्या होती है, कमी उत्पन्न होती है, ठीक है, कमी उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी कमी को, इसी वाष्पदाब में, ठीक है, यह लिख लो, वाष्पदाब में, ठीक है, कमी उत्पन्न होती है। क्या लिखेंगे, वाष्पदाब में उत्पन्न यही कमी, ठीक है, वाष्पदाब में उत्पन्न यही कमी क्या कहलाती है, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, क्या कहलाती है, आपेक्षिक अवनमन कहलाती है, ठीक है, आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा P कहते हैं, ठीक है, कहलाती है। ठीक, समझ आई कहानी। क्या करना है भाई, जब आपने क्या करा है, किसी विलायक में, ठीक है, किसी विलायक में जब आप क्या करोगे, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दोगे, ठीक है, किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब हम मिला देते हैं तो क्या होता है, उसके वाष्पदाब में, ठीक है, किसके वाष्पदाब में, विलयन के, ठीक है। तो जो विलयन बना है उसके वाष्पदाब में विलायक की तुलना में कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है, और उसी कमी को हम क्या कहते हैं, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अच्छा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो हमारा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है इसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा P से लिखते हैं, ठीक है, किससे लिखते हैं, डेल्टा P से। अब देखो, अगर हम कहें कि जो हमारा शुद्ध विलायक था उसका वाष्पदाब हमने क्या मान लिया है, P0 मान लिया है, ठीक है। सपोज ये नापने पर हमें मिला, ठीक है, ये हमने अंतर निकाल लिया, ऐसे लिख दिया।
जो हमारा शुद्ध विलायक है, ठीक है, उसका वाष्प दाब हमने क्या मान लिया है, पी नॉट मान लिया है। विलेन का वाष्प दाब कितना मान लिया हमने, पी एस मान लिया। अगर इनका अंतर निकाला जाएगा, ठीक है, क्या इनका अंतर निकाला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा पी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाष्प दाब में अवनमन या कमी। ये जो वाष्प दाब में अवनमन है या कमी है, इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा पी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम निकालते कैसे, डेल्टा पी कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा पी निकालेंगे, डेल्टा पी इजकल टू क्या होगा आपका, पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी नॉट ए माइनस पी एस। बस इतना, यही होती है हमारी क्या, वाष्प दाब में कमी। ये क्या है, वाष्प दाब में कमी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से निकाली थी, कितनी कमी हो रही थी वो हमें यहाँ पता चल गया, ठीक है। तो वाष्प दाब में कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा पी इजकल टू पी नॉट ए माइनस पी एस। अब देखो ये जो डेल्टा पी है ये क्या है, इनकी सबके नाम लिख लो, क्या होगा, डेल्टा पी जो है ये हमारा क्या है, वाष्प दाब में कमी, ठीक है, कमी या अवनमन। पी नॉट ये क्या है, ये हमारा क्या है, शुद्ध अवस्था में किसका है ये, विलायक, ठीक है। शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, क्या है, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, पी नॉट ए। और पी एस क्या है, ये हमारा है विलयन का, किसका है भाई, विलयन का वाष्प दाब, क्या है, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। पी एस हमारा क्या है, विलयन का वाष्प दाब, पी नॉट ए हमारा क्या, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, और पी एस क्या है, वाष्प दाब में कमी, ठीक है। वाष्प दाब में, ये क्या लिख दिया, वाष्प दाब में कमी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। ये क्या थी हमारी, वाष्प दाब में कमी, ठीक है, केवल कमी। अब देखो आपेक्षिक अवनमन यानी कि आपेक्षिक कमी की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपेक्षिक कमी किस किस के बीच में बताई जा रही है, आपेक्षिक कमी इन दोनों के बीच में, ठीक है। पहली बात तो हमने क्या निकाल लिया है, डेल्टा पी, ये क्या है, केवल कमी है, ये क्या है, केवल कमी है। अब ये जो केवल कमी है वो किसकी तुलना में हुई है, वो हमारी हुई है विलायक की तुलना में, ठीक है। तो विलायक की तुलना और इस विलयन के, इन दोनों की वाष्प दाब की जो तुलना है वही क्या हो जाएगी हमारी, आपेक्षिक कमी या आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। यानी कि इसकी शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में कितनी कमी हुई है, वही क्या होती है हमारी, आपेक्षिक कमी या आपेक्षिक अवनमन होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो हमने देखा कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है या आपेक्षिक कमी है, ठीक है, वो किसके बीच में, शुद्ध विलायक और विलयन, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, या इन दोनों के अनुपात को, किसके अनुपात को, वाष्प दाब में कमी और विलायक के वाष्प दाब, ठीक है, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन की बात करें तो हमने कमी निकाल ली, वाष्प दाब में जो कमी हुई थी वो हमारी क्या थी, कमी बराबर, यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू क्या था हमारा, पी नॉट ए माइनस पी एस, क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। और शुद्ध विलायक की अगर हम वाष्प दाब की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये कितना था भाई, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था वो कितना था, उसको हम मान रहे थे क्या, पी नॉट ए, ठीक है। तो ये क्या है, कमी है, डेल्टा पी क्या है हमारी, कमी है, ये क्या है हमारा वाष्प दाब है किसका, शुद्ध विलायक का। अब इन दोनों का जो अनुपात होगा, ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या होगा आपका, आपेक्षिक अवनमन होगा, क्या होगा, आपेक्षिक अवनमन होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक
अवनमन। अब जो बांस दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा, ठीक है, वो इन दोनों का क्या होगा, रेशियो होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा पी किसके बराबर है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बांस दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांस दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। अब देखो इसके बाद की जो कहानी है, ठीक है, इसके बाद राउल्ट क्या कहते हैं, राउल्ट ये कहते हैं कि किसी विलयन का जो बांस दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती हो जाएगा, ये किसके समानुपाती हो जाएगा, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें राउल्ट, ठीक है, राउल्ट के नियम में हमने पढ़ा था कि विलयन का जो कुल बांस दाब होता है, क्या होता है, विलयन का जो कुल बांस दाब होता है वो किसके बराबर होता है, वो समानुपाती होता है उनके आंशिक दाबों के, ठीक है। यानी कि पी एस बराबर हमने क्या पढ़ा था, पी ए प्लस पी बी पढ़ा था। जो पी ए पी बी क्या है, पी ए क्या हमारा आंशिक दाब होगा किसका, ए का, पी बी क्या होगा, आंशिक दाब होगा हमारा बी का, ठीक है। तो राउल्ट ये कहते हैं कि जो हमारा पी टी होता है वो किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी के। और दूसरी बात, राउल्ट ये कहते हैं कि हमारा जो बांस दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है, बराबर होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, या तो आप ये मान लीजिए कि किसी विलयन का जो बांस दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती है, तब भी क्या करेंगे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। या इसका एक दूसरा मेथड है, ठीक है, वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसको मानेंगे कि राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, क्या लिखेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार। यहाँ से लिखेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम यही कहता है कि किसी विलयन का जो बांस दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है, कर दो भी समानुपाती। ये जो बांस दाब में आपेक्षिक अवनमन है ये समानुपाती कर दो किसके, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के, ठीक है। तो अगर हम बात करें पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए की, जो कि बराबर है किसके, चाई बी के, ठीक है। बी क्या है हमारा, विलेय पदार्थ है, ठीक है, बी क्या है हमारा, विलेय पदार्थ है, क्या है, विलेय पदार्थ, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो दोनों तरीके हम यहाँ पर लेके चलेंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आप नोट कर लेना। और इसी बात को कैसे कहा जाता है, इसी बात को ऐसे कहा जाता है कि जो हमारा पीटी होता है भाई, क्या होता है, जो हमारा पीटी होता है, ठीक है, वो बराबर होता है कि इसके पी ए प्लस पी बी के। राउल्ट के नियम में ये पढ़ा था। और हम जानते हैं कि जो हमारा पी ए होता है वो क्या होता है, पी नॉट ए इंटू चाहिए, और जो हमारा पी बी होता है वो क्या होता है, पी नॉट बी इंटू चाई बी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ ली होंगे पहले ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों के मोल प्रभाज निकालने होंगे इसकी वजह से, ठीक है। मोल प्रभाज की गणना करनी पड़ेगी अगर ये लगाओगे और ये लगाओगे तो इनने क्या कह दिया, डायरेक्ट जो मोल प्रभाज होते हैं आपके बी के, ठीक है, या विलेय के, उनके समानुपाती होता है क्या, बांस दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है वो। अब अगर आपको मोल प्रभाज निकालने बी के भी, ठीक है, क्या करना है, आपको चाई भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चाई बी, तो चाई बी क्या हो जाएगा, चाई बी क्या हो जाएगा हमारा, एन वी अपॉन एन ए प्लस एन वी, ठीक है। ये तो हो जाएगा जिसके मोल प्रभाज निकालने होते हैं उसके मोल्स बटे टोटल मोल, ठीक है, टोटल मोल। ये जो हमारा ए है वो क्या हमारा वाटर है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लिखें तनु विलयनों के लिए, किसके, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो मोल हैं वो किसके हैं, विलेय के, ये किसके हैं, विलायक के। तो विलेय के मोल कैसे होंगे, मतलब नेग्लिजिबल होंगे किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तनु विलयनों के लिए ये जो हमारा एन ए है, क्या है, एन ए है, ठीक है, वो बड़ा है किससे, ये बड़ा है हमारा एन वी से, ठीक है। तो एन वी को क्या करेंगे, एन
वी, ठीक है, ये इक्वल रहेगा लगभग किसके, एन ए के, ठीक है, या इसको हम क्या मान लेंगे, 0, ठीक है। चलो इसको क्या मान लो, एन बी को मान लो लगभग 0, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0, तो बचेगा क्या हमारा, तो चाई बी इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, चाई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एन वी अपॉन एन ए, क्या आ जाएगा, एन वी अपॉन एन ए, ठीक है। ये वैल्यू उठा के क्या करेंगे आप, इस चाई की जगह पे रख देंगे, किसकी जगह पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन वी अपॉन एन ए, ठीक है, एन वी अपॉन एन ए। अब देखो एन बी का मान क्या होगा, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, एन वी, ये क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है किसके, बी के, ठीक है। तो बी के मोल निकालेंगे तो बी का भार क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी, ठीक है। और ए का निकालेंगे, एन ए इक्वल टू क्या होगा, ए क्या है हमारा, विलायक है, तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू ए अपॉन कैपिटल एम ए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो एन वी की जगह पे ये रख दो उठा के, और एन ए की जगह पे क्या करेंगे, हम ये रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो इसके बराबर, चलो इधर ही आके बराबर कर लेते हैं। एन बी की जगह पे क्या है आपका, स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी, तो यहाँ लिख दो ऊपर स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी, नीचे क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल डब्ल्यू ए अपॉन कैपिटल एम ए, ठीक। अब देखो इनकी आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये वाला क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। इनको ऊपर नीचे पहुंचा दो तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, ऊपर है हमारा क्या, स्मॉल डब्ल्यू गुणा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, स्मॉल एम बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू ए, ठीक है। तो ये आपको एक फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा, ये फार्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम और आगे चलाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे चलाएंगे, मतलब यहाँ से क्या करेंगे, एम बी निकाल लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से एम बी का मान अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो आपका टर्म है, ठीक है, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है, मान लो ये पूरा क्या है, एक्स है, तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ एक से क्या करेंगे, एक मान लेंगे इसके बटे में, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई पूरे इसमें और एक का मल्टीप्लाई पूरे इसमें। तो यहाँ से हमें जो फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्मॉल डब्ल्यू बी इंटू कैपिटल एम ए, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू बी इंटू कैपिटल एम ए, इसको यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। चलो इसको इधर ले आओ, ये हम इसके आगे भी बताते हैं, ठीक है, इसकी कहानी क्या है। यहाँ से क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक में करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल डब्ल्यू बी इंटू क्या है, कैपिटल एम ए, ठीक, इक्वल टू ये पूरे टर्म का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, क्या है पूरे टर्म हमारा क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, मल्टीप्लाई किस में करना है, स्मॉल एम बी और कैपिटल डब्ल्यू ए, स्मॉल एम बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू ए में, ठीक है। तो फटाफट से इसका मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए क्या आ रहा है, ठीक, कर दिया इसमें, ठीक है। ये निकालना है हमको, इसको यहीं रोक लीजिए आप, क्या करोगे, ये दोनों चीज़ें इसके बटे में आ जाएंगी, मतलब m को क्या करना है, यहीं रोक लेना है, तो m को क्या किया मैंने, यहीं रोक लिया, ठीक है। इन दोनों के बटे में आम का जो बचा हुआ वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो स्मॉल डब्ल्यू बी इंटू कैपिटल एम ए अपॉन ये दोनों चीज़ें इसके बटे में आ जाएंगी, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, इंटू क्या बचेगा आपका, कैपिटल डब्ल्यू ए। ये आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है, ये आपका एक फार्मूला बन गया, और इसी फार्मूले पर आपके क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है और ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है।
ये वाला फार्मूला कैसा है, इम्पोर्टेंट है, और इसी फार्मूले से क्या होंगे आपके सवाल बनेंगे, ठीक है। तो इसे इम्पोर्टेंट लिख दीजिए, ठीक है, स्टार बना लो। ये वाला फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या पूछा जाएगा जब भी आपको कोई सवाल दे रखा होगा, तो ये जो एम बी है, ठीक है, ये क्या है, एम बी क्या है, विलेय का अणुभार है, ठीक है। तो कह देगा कि कोई ठोस विलेय पदार्थ इतने ग्राम में या इतने ml में इतना घोला जाता है, तो उसका क्या करना है, अणुभार ज्ञात करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये हो गया, इसकी कहानी बस यहीं तक थी। इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाला जाता है वो हम लोग बताने वाले थे, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, इसको आप क्या करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लेंगे। हमने क्या जाना था, वाष्पदाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है डेल्टा पी, ठीक है, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, डेल्टा पी क्या था, विलेय और विलायक और विलयन के बीच का जो दाब में अंतर था वो था, और ये क्या हमारा शुद्ध विलायक, इन दोनों का जो रेशियो होता है, ठीक है, अनुपात होता है, वही क्या कहलाता है, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। उसके बाद राल्ट भाई साहब क्या कहते हैं, राल्ट ये कहते हैं कि किसी विलयन का जो आपेक्षिक वाष्पदाब होता है, ठीक है, वाष्पदाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है उस विलयन में उपस्थित उसके विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो हमने क्या कर दिया, रख दिया। हम जानते हैं कि अगर हमें बी का मोल प्रभाज निकालना है तो NB/Na प्लस NB लगा देंगे। ये जो इसमें जो हमारा वाटर है ये क्या है, हमारा चीनी है, तो चीनी के मोल जो होंगे वो वाटर के मोल की तुलना में बहुत कम होंगे तनु विलयन के लिए, हमने मान लिया है। तो NB हमने कितना रख दिया, NB लगभग 0 के बराबर होगा, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। NB/Na बचेगा, क्या बचेगा, चाय भी बराबर NB/Na, और NaB का मान क्या होगा, NB नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, ये हैं बी के, ठीक है। बी क्या है, हमारा विलेय है, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये किसके हैं, विलायक के, तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। दोनों की वैल्यू उठा के क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में यहाँ पर रख देंगे। NB क्या हो जाएगा, स्मॉल w स्मॉल m, ठीक है। Na क्या हो जाएगा, कैपिटल W कैपिटल M। ये वाली संख्या नीचे आ जाती है, ये संख्या ऊपर पहुँच जाती है, हमें फाइनली ये मिल जाएगा। हमें MB का मान निकालना है, ये पूरी टर्म अपने आप में एक है, ठीक है, क्या है, अपने आप में, देखो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन है, ये पूरा अपने आप में x है, ठीक है, वो डिवाइड में नहीं है, तो इसको यहाँ एक मानेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल MB बराबर ये हमें मिल जाएगा, और यही हमारा था क्या, फाइनल फार्मूला था। इसी फार्मूले पर आधारित क्या होंगे, आपके सवाल होंगे, ठीक है। तो याद रखना है, ये फार्मूला कैसा था आपका, स्मॉल MB, यानी कि किसी विलेय पदार्थ का अणुभार क्या करेंगे आप इसी वाले फार्मूले से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। और अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप क्या करेंगे, पूरे विलयन का वाष्पदाब मान लेंगे, ठीक है। पूरे विलयन का वाष्पदाब क्या होता है हमारा, PT, तो PT अगर हम निकालेंगे तो PT बराबर हमने क्या पढ़ा था, विलयन का जो वाष्पदाब होता है वो क्या होता है, PT, ठीक है, और PT क्या होता है हमारा, PA प्लस PB के बराबर होता है। और हमें यहाँ पे इतना ये भी जानते हैं कि जो हमारा PA है वो क्या होता है, P0A इंटू चाहिए, ठीक है, और जो हमारा PB होता है वो क्या होता है हमारा, P0B इंटू चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें पता है। अब इसकी जगह पे क्या करेंगे, हम इन दोनों के मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0A इंटू चाहिए प्लस P0B इंटू चाहिए, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब करना क्या है, हमने जो सबसे पहले जो 3 डायग्राम यहाँ पर बनाए थे, तो उसमें जो हमारा विलेय पदार्थ था जिसको हमने B माना था, चीनी था, उसका वाष्पदाब कितना आ रहा था, 0, क्या था, 0 था, ठीक है। विलेय का वाष्पदाब कितना था, विलेय, और विलेय ये हमारा था क्या, ये हमारा था चीनी, ठीक है। तो ये क्या था हमारा P0B, ये कितना था हमारा, 0, यानी कि जब हमने इसमें चीनी डाली थी, क्या डाली थी इसमें, चीनी, ठीक है, तो इसकी वेपर नहीं बढ़ रही थी, चीनी की वेपर नहीं बढ़ रही थी, तो वेपर प्रेशर भी कितना था, उसका 0 था। अगर आप P0B को उठाकर यहाँ पर रख दोगे P0B की जगह पे, ठीक है, P0B को उठाकर यहाँ रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, PT इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, P0A इंटू चाहिए प्लस 0, PB की जगह पे 0 इंटू क्या आ जाएगा, चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें PT का मान जो है वो क्या मिलेगा, P0A इंटू चाहिए, इतना हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, इतना हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये जो PT है इसको आप PS मान लो या PT मान लो, ठीक है, तो S मान लो जिससे कि आपको समझ में आ जाए, S, और यहाँ पे क्या है S, ठीक है। PT क्या है, टोटल, और S क्या है, वो भी विलयन का ही है, टोटल, ठीक है, ठीक, इतनी बात हो गई।
अब देखो इसको अगर हम क्या करें, इसको अगर हम मोल फ्रैक्शन के बराबर करें तो क्या हो जाएगा हमारा PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू क्या हो जाएगा चाई A। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा तो PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू क्या हो जाएगा चाई A। हम जानते हैं जैसे हमने विलेन में पढ़ा था मोल फ्रैक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो क्या होता है चाई A प्लस चाई B इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, हमें चाई B का मान निकालना है, किसका, चाई B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस चाई A, चाई B इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी 1 माइनस चाई A हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था जब हम मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। तो अब ये जो हमारा 1 माइनस चाई A है ये वैल्यू हम यहाँ पे लाएंगे तभी तो चाई B का मान निकलेगा। तो यहाँ पर लाने के लिए इसमें क्या करते हैं ये जो हमारे दोनों टर्म हैं, ठीक है, इन दोनों टर्म को हम 1 में से माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 1 में से घटाने पर, जब आप दोनों पक्षों को 1 में से घटा दोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस चाई A। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस चाई A। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा, ये मिलेगा हमें P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू, अब देखो ये आ गया आपका 1 माइनस चाई A जो कि किसके बराबर है B के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा चाई B। ठीक है, और यही अभी हमने क्या करा था, राउल्ट के नियम से सीधे निकाल लिया था। तो आप चाहे इससे भी निकाल लोगे यही आ जाएगा और राउल्ट के नियम से सीधे निकाल लोगे। सीधा नियम क्या कहता है, बासदाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, ठीक है, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या बराबर होता है किसके, विलेय के मोल प्रभाज के। तो वहाँ से भी हमारा यही आ रहा था, यहाँ से भी आ रहा है। इसके मोल प्रभाज हमने ये रख लिए, अभी हमने यहाँ पर निकाले थे, इसकी जगह पे आप क्या करेंगे B के मोल प्रभाज रख लेंगे और आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो B के मोल प्रभाज की जगह पे क्या हो जाएगा, जो हमारा विलायक होगा, ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, नीचे का आ जाएगा विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे अभी हमने की थी यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसी तरह से जब आप करेंगे तो ये भी हमारा वैल्यूज कितना आएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों आप दोनों विधियों से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाली विधि आपको जो भी सरल लगी हो उससे निकाल लेना, ये आपकी यहाँ से चलेगी दूसरी वाली विधि। इसमें क्या करना होगा, आपको केवल यहाँ पर ध्यान देना होगा, जब ये वाला रिलेशन बन जाएगा उसको क्या करना है, इन दोनों पक्षों को 1 में से घटाना है, तब जाके आपका ये आएगा B। ठीक है, B किसका है, हमारा विलेय का है। ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज है। ठीक है, तो आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। ठीक है, तो इसमें केवल हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है इससे हम क्या करेंगे, अवाष्पशील विलेय का। ठीक है, ये किसके लिए निकाला जाता है, ये है अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना। ठीक है, तो इसी वाले फार्मूले से हम क्या करते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कर लेते हैं। ठीक है, इसी वाले फार्मूले से। ठीक है, तो इसमें हमें केवल इतना ही पढ़ना था और इसके बाद इससे रिलेटेड, ठीक है, इसके बाद नहीं, हम बाद में कराएंगे, पहले हम तीनों इसके जो 3 टर्म बचे हुए हैं वो करेंगे, उसके बाद इन तीनों से, ठीक है, एक एक सवाल करा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार में नहीं तो 2 बार में इसको समझ लेंगे। मेन फार्मूला क्या हमारा ये है, इसी से क्या होंगे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए।